हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। पंजाब में अरविंद केजरीवाल गए हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से वहां की आप पार्टी को आपदा बनाने, ऐसा पूरे देश में कहा जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर बहुत तगड़ा कमेंट किया है, बहुत तगड़ा तंज कसा है और उन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल अपने छोटे भाई मतलब मान और दो चिंटुओं के भरोसे वहां पर सत्ता परिवर्तन कर देंगे और सत्ता गंभवा देंगे। दिल्ली में उन्होंने जो हाल किया है राजा ने, वही वो हाल पंजाब का कर देंगे, ये स्वाति मालीवाल ने कहा। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट भी किया है और सोशल मीडिया अकाउंट पे कहा है, सत्ता से बाहर होने के सदमे में पूर्व राजा आप समझे कौन है? वो थे अरविंद केजरीवाल, जो अब पूर्व हो गए। अपने दो खास चिंटुओं को अपनी कुर्सी छोड़ने को बोला। कहा जा रहा है पूर्व राजा ने दो खास चिंटुओं को कुर्सी छोड़ने को बोला। दोनों ने बड़ी बेदर्दी से मना कर दिया। इस समय पंजाब में उनके चिंटुओं का जो नाम लिया जा रहा है या आप पार्टी कह रही है, तो वो जिन लोगों का नाम ले रही है उसमें राघव चड्ढा, संजय सिंह और साथ में संजीव अरोड़ा। यहाँ इनका ये भी कहना है कि अपने दो चिंटुओं को छोड़ने को कहा, उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मना कर दिया। हकीकत ये है कि राघव चड्ढा से कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया था, संजय सिंह ने मना कर दिया था और संजीव अरोड़ा ने मना कर दिया। संजय अरोड़ा भी असमंजस की स्थिति में, क्या करें, परंतु वो दबाव बनाए हुए हैं। आगे स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि दोनों ने बड़ी बेदर्दी से मना कर दिया। आखिरकार एक व्यक्ति को बड़े सपने दिखाकर लगभग मना लिया है, साथ ही कोशिश है छोटे भाई की सियासत में थोड़े पांव जमाए जाएं। और ये भी है कि एक व्यक्ति को बड़े सपने दिखा करके इन्होंने संजीव अरोड़ा को बड़े सपने दिखला करके मना लिया है कि तुम राज्यसभा से इस्तीफा दे दो, ये राज्यसभा चले जाएं। अब आपको ये भी बतला दें कि लगभग मना लिया है, वहीं छोटे भाई की सियासत में थोड़े पांव जमाए जाएं। उनका ये भी सोच है केजरीवाल का, स्वाति मालीवाल का कहना है छोटे भाई मतलब मान के जो वहाँ की राजनीति है उसकी कुर्सी पे अपना पैर लगा दिया जाए, उनके पांव पे पांव रख दिया जाए। ये अरविंद केजरीवाल की एक रणनीति है। ये बात स्वाति मालीवाल ने कहा। स्वाति मालीवाल वो जो अरविंद केजरीवाल की सबसे बेहद खास दोस्तों में रही हैं और आप पार्टी को इस पोजीशन में बनाने वाली, केजरीवाल को जीवन दान देने वाली स्वाति मालीवाल नहीं है। और वो कह रही हैं कि ये जो हैं ये पंजाब की सत्ता में पैर अड़ाना चाहते हैं, मान को हटाना चाहते हैं। ये भी ट्वीट में कहा, छोटे भाई की सियासत थोड़े पांव जमाए जाएं, छोटे भाई को अकेला किया जाए और आगे जाकर ठिकाने लगाया जाए। ये भी स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ये छोटे भाई को अकेला करना चाह रहे हैं ताकि अकेले में भड़बड़ा जाए और कुर्सी छोड़ के भाग खड़ा हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये आगे जाकर ठिकाने लगाया जाए। वो इसलिए बात कही कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया, साइड कर दिया। अब जिस पार्टी को जिसके बल पे बनी थी, अन्ना को साइड कर दिया। अन्ना ने कहा भी ये शराब बिकवाने लगा, मैंने मना किया था। अन्ना ने पार्टी बनाने के लिए मना किया था, राजनीति में आने के लिए मना किया था, मगर कुछ नहीं, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी सत्ता के मोह में केजरीवाल ने अन्ना को साइड किया, फिर बीके सिंह को साइड किया जो रक्षा के वो थे, डिफेंस के कमांड के प्रमुख थे, उनको किया, फिर पूर्व आईपीएस किरण बेदी को किया जो राज्यपाल नहीं है। यही नहीं, इसके बाद तमाम लोगों को, बहुत वरिष्ठ पत्रकार जिसने सिसोदिया की ज़िंदगी बनाई थी, सिसोदिया को जीवन दान दिया था, उस पत्रकार को भी, जो फरकाबाद के पत्रकार थे संतोष भारती, उनको भी किनारे किया। यही नहीं, शांति भूषण जी के बेटे को जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप के एडवोकेट हैं, उनको भी बाहर किया। तमाम लोगों को खालिस्तान बनाने की मांग की। इसमें जो राष्ट्रीय कवि ने भी विरोध किया और पार्टी से अलग हो गए कुमार विश्वास जी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, उन्होंने इशारा किया कि अब केजरीवाल मान को किनारे करना चाहे। यही नहीं, स्वाति मालीवाल को भी किनारे किया, तमाम लोगों को। यहाँ तक दलित लीडर जो थी
उसको भी किनारे किया। राखी बिरलान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री ने बनाया, फिर उसकी सीट बदल दी, उसको हरवाया। तो मतलब ये अब जो है मान को किनारे करना है। ये इन्होंने बात कही संगीता मालीवाल की, एक एक बात बहुत टू द पॉइंट है। ये भी उन्होंने कहा कि समझदार को इशारा काफ़ी है। उन्होंने ये सब बता दिया कि समझदार को इशारा काफ़ी है। इस बात की पूरी आप पार्टी में चिंता है कि स्वाति मालीवाल ने सही और खरी बात कह दी। आपको ये भी बता दें कि 2 चिंटुओं के अलावा एक व्यक्ति नारायण दास गुप्ता और मान बगैर चुनाव लड़े, मान जो हैं उनके लिए बगैर चुनाव लड़े काट दे। मान को ये बिल्कुल किनारे करना चाह रहे हैं। यही नहीं, एक दूसरे अरोड़ा एमएलए को इन्होंने मान को 2 दिन हटा करके विधानसभा उससे चलवाई। एक और अरोड़ा इनके विधायक हैं, उनसे चलवाई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के बारे में बोला जाता है कि त्रेता में सीता का अपमान हुआ, रावण ने किया और उनका किडनैप अपहरण करने की कोशिश की, मगर सीता का अपना सतीत्व था और सीता ने दिखा दिया, रावण के अहंकार को चूर कर दिया। वही पोजीशन द्रौपदी का हुआ। इसी इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो कौरवों का शासन खत्म हो गया था। त्रेता में रावण का शासन खत्म हो गया था। यही पोजीशन कलयुग में हुई कि अरविंद केजरीवाल ने और विभव कुमार ने इनका चीरहरण कराया। इस तरह की फोटोआं लगी थी जगह, और उसका रिजल्ट रहा कि स्वाति मालीवाल ने इन सब को जमीन में पटक दिया, सत्ता से बाहर फेंक दिया, सिंहासन सहित फेंक दिया। आपको ये भी बता दें कि इनको हिटमैन कहा गया। स्वाति मालीवाल ने कई बार हिटमैन कहा है, और अन्ना को साइड करने के अलावा तमाम लोगों को इनकी सियासत रही। हजारों बड़े लोगों को इन्होंने साइडलाइन कर दिया, हजारों बड़े लोगों को। अब आपको ये भी बता है 2018 में गडकरी से इन्होंने माफ़ी मांगी थी, आरोप लगाए थे। और यही नहीं, जेटली के यहाँ जा कर के माफ़ी मांगी और जाकर लोगों ने माफ़ भी कर दिया। अब वहीं आप पार्टी में कहा जा रहा है, जब पार्टी का मुखिया परिवार में अपने ऐश व स्वार्थ के लिए सियासत करे, और तो जनता जो है अब उनको मोहरे के रूप में अगर इस्तेमाल करना चाहे तो जनता मोहरे नहीं रहेंगी, जनता खुद खिलाड़ी हो गई है। इसीलिए समय सबका हिसाब रखता है, इसीलिए इनको सत्ता से बाहर फेंक दिया गया। अब जनता खिलाड़ी हो गई, ये अब मोहरे नहीं चला पा रहे। दिल्ली विधानसभा में गाली गलौज का अड्डा बना दिया था अरविंद केजरीवाल। अब ये चाह रहे हैं कि राज्यसभा में भी जा कर के इसी तरह जिसको चाहे उल्टे सीधे आरोप लगा दें, बाद में माफ़ी मांग ले। इनकी ये भी कहाँ तक चलेगी। वहीं आपको बताना है कि इनको ये भी कहा जा रहा है, स्वाति मालीवाल ने पहले कहा था कि ये जो हैं ये विभीषण है, इंडी गठबंधन के विभीषण हैं और नकली सुल्तान है। यही नहीं, आपको बताना, पंजाब में बात चल रही है, हरियाणा में चल रही, बिगेश फोगाट जैसे प्लेयर को हराने में इनका हाथ था। इस बात का ही पंजाब में ज़बरदस्त विरोध हो रहा। महिलाओं को इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, जबकि इन्होंने कहा था महिलाओं को ये हर महीने एक मुश्त रकम देंगे। 3 साल हो गए, अभी तक नहीं दिया। अब पंजाब में ये पोजीशन है। कल भी स्वाति मालीवाल ने कहा था कि पंजाब में ग्रेनेड से हमला किया जाता है, ग्रेनेड से हमला किया जा रहा। वहाँ पे यही नहीं, स्वर्ण मंदिर के एक हिंदू मंदिर पे ग्रेनेड से हमला, लोग रात से लोगों को मार रहे हैं, परंतु इसमें अरविंद केजरीवाल खामोश है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लिए, इधर अरविंद केजरीवाल आज बेहद परेशान है, ऊपर से स्वाति मालीवाल ने एक उनको और वो दे दिया, ट्रम्प का इक्का लगा दिया, जिससे और ये परेशान है कि एक्साइज पॉलिसी में जमानत पर चुनौती दे दी गई है। इनको जमानत पर चुनौती हो गई, जिससे केजरीवाल का जल्द जेल जाना कोई नहीं रोक सकता। अब केजरीवाल बगैर पूछे वहाँ पे लोगों को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं। यही नहीं, अजय गुप्ता एमएलए के घर गए, जिन्होंने रंगला पंजाब बनाने का केजरीवाल ने कहा था, वो वादा भी उनका अधूरा रहा। अभी बीजेपी के एक लीडर के पास भी गए। ये भी खबर आ रही है कि आप पार्टी में इस बात का संतोष है कि ये भाजपा के नेताओं से किसी तरह क्षमा याचना करके अपने को बचाने की गुहार कर रहे हैं, परंतु केजरीवाल जल्द जेल में होंगे, ये स्वाति मालीवाल व सभी का मानना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।